हफ्तावार जायचा 18 मई से 24 मई 2026 दिलचस्प पेशगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान आसिया बतूल। नाजरीन, अपनी कमर कस ले क्योंकि 18 मई से 24 मई 2026 का यह हफ्ता महज 7 दिन नहीं बल्कि कायनाती तब्दीलियों का एक ऐसा एटमी तूफान है जो आपकी जिंदगी के पुराने ढांचे हिलाकर रख देगा। इस हफ्ते हम 4 बड़े सुंगे मील उबूर करने जा रहे हैं जो सितारों की चाल और आपकी किस्मत का पहिया बदलने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं अतार्द और सूरज की, जो बुर्ज जौज़ा में कदम रखकर जिमनाई सीजन का बाकायदा आगाज कर रहे हैं। यहाँ यूरेनस के साथ उनका ताकतवर मिलाप बरसों में एक बार होता है। ये वो वक्त है जब अचानक खबरें और इनकलाबी ख्यालात बिजली बनकर गिरेंगे। आपके दिमाग की बत्ती जल उठेगी, गुफ्तगू में असर बढ़ेगा और नई दरियाफ्तों का तजस्सुस आपको हैरान कर देगा। दूसरी तरफ मंगल को मरीख बुर्ज सौर में दाखिल होकर आपके इरादों को लोहे जैसी मजबूती देगा, जिससे अब तक की हंगामा खेजी सुकून में बदलना शुरू होगी। बुध से ज़ोहरा वीनस का बुर्ज सरता ने दाखिला आपकी जिंदगी में प्यार, नरमी और जहनी सुकून की लहर लाएगा, जहां मुश्तरी पहले ही अपनी बरक़ात के साथ तख्त नशीन है। अगर आपकी लव लाइफ ज़ुहल की वजह से दबी हुई है या प्लूटो की वजह से माली मामलात बोझल हैं, तो परेशान ना हो। आपकी जहनी सलाहियतें और नए आइडियाज़ उन तमाम परेशानियों का हल निकाल लेंगे। ये हफ्ता मोहब्बत के जुनून, मालियाती इस्तेहकाम और रूहानी बेदारी का एक ऐसा तूफान है जिससे कोई नहीं बच पाएगा। क्या आप इस आसमानी बिजली के कड़कने और किस्मत बदलने वाले सफर के लिए तैयार हैं? सितारों की इस सनसनीखेज दुनिया से बाखबर रहने के लिए आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस। कौस वाल्व तैयार हो जाएं। इस हफ्ते आपकी जिंदगी के अहम तरीन रिश्तों और शराकतदारियों में एक ऐसा गैर मुतवक्के इनकलाब होने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। इस हफ्ते आपकी रोमानवी जिंदगी एक इनकलाबी मरहले में है। सूरज और यूरेनस का आपके 7वें घर शराकतदारी में मिलाप किसी अचानक मुलाकात और रिश्ते में गैर मुतवक्के मोड़ का इशारा दे रहा है। कोई ऐसा शख्स आपकी जिंदगी में बिजली बनकर आ सकता है जो आपकी सोच बदल दे। ज़ोहरा और मुश्तरी का 8वें घर गहरी कुर्बत में होना आपके जज्बात में शिद्दत और गहराई लाएगा। 19 मई को ज़ोहरा और मरीख का मिलाप आपकी कशिश को 4 चांद लगा देगा। ताहम 22 मई को ज़ोहरा और नेपच्यून का स्क्वायर आपको खबरदार करता है कि किसी के सहर में आकर हकीकत को नज़रअंदाज न करें। नेपच्यून की 5वीं घर में मौजूदगी बताती है कि रोमांस में कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है, इसलिए बातचीत को वाज़े रखें। अगर आप सिंगल हैं तो इस हफ्ते आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो सकती है जो ज़हनी और रूहानी तौर पर आपका हम पल्ला हो। पुराने ताल्लुकात में अगर कोई तलखी थी तो वो दूर होगी, लेकिन इसके लिए आपको अपनी अना को कुर्बान करना पड़ेगा। यह हफ्ता दिल की दुनिया में सच्चाई और मुहिम जोई का संगम है। 22 मई जुमा को किसी पुरशोर और जदीद मकाम जैसे कंसर्ट हॉल या जदीद कैफे में मुलाकात बेहतर हो सकती है, और कोई ऐसी चीज जो अनोखी और मुहिम जोई से भरपूर हो, जैसे कोई नायाब किताब वो तोहफे में दे। शादीशुदा अफराद के लिए यह हफ्ता बहुत अहम है। मुश्तरी का 8वीं घर में होना जीवन साथी के साथ माली और जज्बाती हम आहंगी को बेहतर बनाएगा। अगर आप मंदी का इरादा रखते हैं तो सूरज और यूरेनस का असर किसी अचानक और हैरान कुन फैसले की तरफ ले जा सकता है। औलाद के हवाले से 5वीं घर में बैठे ज़ोहल, नेपच्यून और कायरोन आपसे संजीदगी और सब्र का मुतालबा कर रहे हैं। बच्चों की तालीम और सेहत के हवाले से कोई पुराना मसला इस हफ्ते हल हो सकता है। 30 मई का चांद आपके 10वीं घर को फ़आल करेगा, जो खानदानी वक़ार में इजाफे का बाइस बनेगा। प्लूटो की 3रे घर में मौजूदगी बताती है कि बहन भाइयों या करीबी रिश्तेदारों की तरफ से शादी या मंगनी के मामलात में बड़ी हिमायत हासिल होगी। बराए मंगनी शादी हुसूली औलाद। जुमेरात के दिन किसी यतीम खाने में पीले रंग का खाना जैसे जर्दा फल तकसीम करें और रोजाना 11 मरतबा कुद्दूसा का वीरद करें। कारोबार और करियर के लिए यह हफ्ता मेहनत और मोजज़ात का इम्तिजाज है। मरीख आपके 6ठे घर रोजाना काम में दाखिल होकर आपको बेपनाह तवानाई दे रहा है। आप अपने पेंडिंग कामों को निपटाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। 22 मई को सूरज और यूरेनस का 7वें घर में मिलाप किसी नई कारोबारी शिराकतदारी या अचानक मुआहदे कॉन्ट्रैक्ट का इशारा दे रहा है जो आपकी किस्मत बदल सकता है। अतार्द का प्लूटो और ज़ुहल से मुस्बत ताल्लुक आपको मुज़ाकरात में नाकाबिली शिकस्त बनाएगा। अगर आप ट्रेडिंग, कानून या ट्रेवल एजेंसी से वाबस्ता हैं तो यह हफ्ता आपकी फतह का है। ज़ुहल 5वीं घर में आपको अपनी तख्लीकी सलाहियतों को अमली शक्ल देने पर मजबूर कर रहा है। मुलाजमत पेशा अफराद को काम की जगह पर कोई नई और जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। ताहम नेपच्यून का असर बताती है कि साथियों के साथ किसी किस्म की गलत फहमी से बचने के लिए हर चीज को तहरीरी शक्ल में लाएं।
आपका तजर्बा और आपकी हिम्मत इस हफ्ते आपको एक नई बुलंदी पर ले जाएगी। बराए हुसूली रोजगार, तरक्की, कारोबारी कामयाबी। मंगल के दिन परिंदों को बाजरा डालें और आफता रज़्ज़ाक़ा का वीरद रोजाना तस्बीह की सूरत में करें ताकि रुकावटें दूर हों। माली तौर पर यह हफ्ता खैर और बरकत का है। मुश्तरी और ज़ोहरा का 8वें घर में होना विरासत, इंश्योरेंस, आजीवन साथी के जरिए माली फायदे का इशारा है। 22 मई के करीब अचानक माली ब्रेक थ्रू मुमकिन है। सेहत के मामले में मरीख की छठे घर में मौजूदगी एलर्जी, गिले की तकलीफ, गर्दन में खिंचाव का सबब बन सकती है। कायरोन 5वें घर में है, जो बच्चों की वजह से जहनी तनाव का इशारा देता है। योगा और ताज़ा हुआ में वाक आपके लिए बेहतरीन है। अपनी खुराक में एतदाल रखें। सफर के लिए ये बेहतरीन हफ्ता है। 20 मई को चांद का 9वें घर में दाखिला किसी तफरीही या तालीमी सफर की राह हमवार करेगा। अगर आप इमिग्रेशन या बिरोने मुल्क मुलाजमत के लिए कोशिश कर रहे हैं तो 19 से 22 मई के ट्रांजिट्स आपके हक में कोई बड़ा फैसला ला सकते हैं। किसी गैर मुल्की सफर की अचानक दावत मिल सकती है। लकी दिन जुमेरात और इतवार। लकी नंबर 3, 12, 21। लकी रंग पीला, जामनी और सुनहरा। यह हफ्ता रिश्तों में इनकलाब और माली इस्तेहकाम लाने वाला है। अपनी खुद एतमादी को बरकरार रखें और मरीख की तवानाई को अपने अधूरे काम मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल करें। अगले हफ्ते का ओवरव्यू। अगला हफ्ता आपकी तवज्जो अपनी शख्सियत की बेहतरी और मालियाती मंसूबाबंदी पर मजीद गहराई से मरकूज करेगा। आप खुद को ज्यादा आज़ाद महसूस करेंगे और समाजी तौर पर आपका असर और रसूख बढ़ेगा। कौस वाल्व। कायनात आपके जोश और जज्बे को सलाम पेश करती है, बस अपनी मंजिल पर नजर रखें और आगे बढ़ें। मिलते हैं अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न। जद्दी वाल्व। इस हफ्ते आपकी मोहब्बत और शिराकतदारी के घर में कायनाती मेला सज रहा है, लेकिन काम की जगह पर आने वाला अचानक तूफान आपकी दुनिया बदल देगा। जद्दी वाल्व, ये हफ्ता आपकी रोमानवी जिंदगी के लिए हालिया बरसों का सबसे यादगार हफ्ता साबित हो सकता है। आपके 7वें घर शिराकतदारी में मुश्तरी पहले से मौजूद है और अब 18 मई को ज़ोहरा और चांद भी वहीं पहुंच रहे हैं। ये अजीम मिलाप आपकी जिंदगी में किसी खास शख्स की आमद मौजूदा रिश्ते में बेपनाह मोहब्बत का इशारा है। 19 मई को ज़ोहरा और मरीख का मिलाप आपकी कशिश को 4 चांद लगा देगा। मरीख का आपके 5वें घर मोहब्बत में दाखिल होना आपके अंदर रोमानवी मुहिम जोई का जज्बा पैदा करेगा। ताहम 22 मई को ज़ोहरा और नेपचून का स्क्वायर आपको खबरदार करता है कि जज्बात की रूह में बहकर हकीकत को नजरअंदाज न करें। कोई आपको हद से ज्यादा मुतासिर कर सकता है, मगर उसकी सच्चाई जाना जरूरी है। सिंगल अफराद के लिए किसी समाजी तकरीब या खानदानी दावत में जीवन साथी से मिलने के कवी इम्कानात हैं। पुराने झगड़े खत्म होंगे और आप खुद को जज्बाती तौर पर ज्यादा महफूज महसूस करेंगे। मोहब्बत का ये जादू आपकी शख्सियत में एक नया निखार लाएगा, बस शक और वहम को करीब न आने दें। 19 मई मंगल को किसी झील के किनारे पुरसुकून बाग में डिनर मुलाकात का बेहतर तरीका है। और चांदी का कोई नफीस जेवर हाथ से लिखा हुआ ऐसा खत जो आपके खुलूस को जाहिर करे, वो तोहफे में दे। शादी और मंगनी के लिए यह हफ्ता गोल्डन हफ्ता है। मुश्तरी और ज़ोहरा का आपके 7वें घर में होना कायनाती मंजूरी की अलामत है। अगर आप शादी का पैगाम भेजना चाहते हैं या मंगनी की तारीख तय करना चाहते हैं तो 18 से 21 मई का वक्त बेहतरीन है। खानदान के बुजुर्गों की मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। औलाद के हवाले से 5वें घर में मरीख की मौजूदगी बताती है कि बच्चों की कामयाबी या उनकी तरफ से किसी खुशखबरी का इम्कान है। जो जुड़े औलाद की ख्वाहिश रखते हैं उनके लिए सितारों की ये पोजीशन इंतहाई मुआविन है। बुर्ज हमल में बैठे ज़ुहल और नेपचून आपके 4थे घर और खानदान में कुछ गहरी तब्दीलियां मांग रहे हैं। शायद घर की तामीर या जगह की तब्दीली का मंसूबा बने। बराए मंगनी, शादी, हुसूली औलाद। जुमा के दिन सफ़ेद मीठी चीज़ जैसे खीर या दूध किसी ज़रूरतमंद खातून को दें और रोज़ाना 101 मरतबा अवदूदा अजामिया का वीरद करें। कारोबार और करियर के हवाले से यह हफ्ता गैर मुतवक्के खबरों का है। 22 मई को सूरज और यूरेनस का आपके 6ठे घर काम की जगह में मिलाप अचानक किसी बड़ी तब्दीली का इशारा दे रहा है। आपको मुलाजमत में कोई नया प्रोजेक्ट, अचानक तबादला या टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक कोई ऐसा काम मिल सकता है जो आपकी रूटीन बदल देगा। आपका हाकिम सितारा ज़ुहल सैटर्न अतार्ड से मुस्बत ताल्लुक बना रहा है, जिसका मतलब है कि आपकी पेशा वराना गुफ्तगू बहुत ज्यादा ठोस और कामयाब रहेगी। मरीख का 5वें घर में होना तख्लीकी कारोबार से वाबस्ता अफराद को बड़ी कामयाबी दिला सकता है। अगर आप अपना कारोबार कर रहे हैं तो शिराकतदारी पार्टनरशिप में बड़ी पेशरफ्त होगी। नेपचून का असर बताता है कि काम की जगह पर किसी के साथ गलत फहमी पैदा हो सकती है, लिहाजा हर बात को दस्तावेज की सूरत में रखें।
आपकी मेहनत और नज़्म-ओ-ज़ब्त इस हफ्ते आपको सीनियर्स की नज़रों में मोतबर बना देगा। बराए हुसूली रोजगार, तरक्की, कारोबारी कामयाबी। हफ्ते के दिन किसी मजदूर को काले माशा नकद रकम का सदका दें और रोजाना 488 मरतबा अफ़ताह का वीरत करें। माली तौर पर प्लूटो आपके दूसरे घर, दौलत में गहरी तब्दीलियां ला रहा है। आपकी आमदनी के जराए बदल सकते हैं। 22 मई के करीब अचानक माली फायदा मुमकिन है, लेकिन लीलेत की 12वें घर में मौजूदगी बताती है कि कोई बड़ा खर्च भी सामने आ सकता है। सरमायाकारी में एहतियात बरतें। सेहत के मामले में छठे घर में यूरेनस की मौजूदगी बताती है कि आपको आसाबी तनाव, अचानक थकन का सामना हो सकता है। अपनी नींद का खास ख्याल रखें। कायरोन की चौथे घर में मौजूदगी पुरानी जज्बाती तकलीफों को ताज़ा कर सकती है, इसलिए मुराकबा और इबादत को मामूल बनाएं। सफर के लिए 30 मई का चांद बुर्ज सुंबुला बहुत साजगार है। अगर आप तालीमी मकसदा मुलाजमत के लिए बिरोने मुल्क जाना चाहते हैं तो इस हफ्ते अहम पेशरफ्त होगी। वीज़ा, पासपोर्ट के हवाले से रुकी हुई फाइल मुतहर्रिक हो सकती है। मुख्तसर कारोबारी सफर बहुत ज्यादा नफा बख्श साबित होंगे। लकी दिन जुमा और हफ्ता। लकी नंबर 4822। लकी रंग शाही नीला और सफेद। यह हफ्ता रिश्तों में खुशहाली और कैरियर में अचानक तब्दीलियों का मजमुआ है। अपनी अना को काबू में रखें और शिराकत दारी में मिलने वाले नए मौके का भरपूर फायदा उठाएं। अगले हफ्ते का ओवरव्यू। अगला हफ्ता आपकी तवज्जो काम की जगह से हटाकर आपके समाजी रुतबे और तवील मुद्दती अहदाफ की तरफ ले जाएगा। आप खुद को ज्यादा पुरएतमाद महसूस करेंगे और माली इस्तेहकाम की तरफ कदम बढ़ाएंगे। जद्दी वाल्व। कायनात आपके सब्र का सुला दे रही है, बस सितारों की चाल समझें और आगे बढ़ें। मिलते हैं अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस। बुर्ज दलो के दोस्तों, प्लूटो आपके अपने बुर्ज में है और इस हफ्ते 5वें घर में होने वाला कायनाती इनकलाब आपकी जिंदगी में मोजज़ात का नया दरवाजा खोलने वाला है। बुर्ज दलो वाल्व इस हफ्ते आपके रोमानवी घर में बिजली कड़कने वाली है। सूरज और यूरेनस का मिलाप आपकी मोहब्बत की जिंदगी में कोई ऐसा गैर मुतवक्के मोड़ लाएगा जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया था। अगर आप सिंगल हैं तो कोई अजनबी अचानक आपके दिल में जगह बना सकता है या आपके मौजूदा रिश्ते में एक नई लहर पैदा होगी। आपकी कशिश इस वक्त उरूज पर है, लेकिन 22 मई को ज़ोहरा और नेपचून का टकराव आपको जज्बाती धुंध में मुब्तला कर सकता है। किसी की ज़ाहिरी चमक दमक से मुतासिर होकर फैसला न करें। मरीख की चौथे घर में मौजूदगी बताती है कि आपका साथी आपके घरेलू माहौल में गहरी दिलचस्पी ले सकता है। मुलाकातों के लिए यह हफ्ता बहुत पुरजोश है। आपकी गुफ्तगू में वो काट होगी जो सामने वाले को मसहूर कर देगी। अपनी इंफरादियत को बरकरार रखें और किसी भी नए रिश्ते में जल्दबाजी के बजाय सच्चाई तलाश करें। यह हफ्ता दिल की दुनिया में सच्चाई और मुहिम जोई का संगम है, जहां पुराने जख्म भर सकते हैं और नए ख्वाब आंखों में सज सकते हैं। 22 मई को किसी जदीद आर्ट गैलरी टेक इवेंट अखिली फिजा में मौसीकी की जगह पर मुलाकात बेहतर रहेगी। और कोई जदीद गैजेट, मुनफरिद डिजाइन वाली घड़ी या कोई ऐसी चीज जो आपके पार्टनर के ज़ौक़ से बिल्कुल मुख्तलिफ हो, वो तोहफे में दें। मंगनी और शादी के ख्वाहिशमंदों के लिए 20 मई से 22 मई का वक्त इंतहाई अहम है, जब चांद आपके 7वें घर यानी शिराकत दारी के घर को रोशन करेगा। मुश्तरी और ज़ोहरा का छठे घर में होना बताती है कि रोजमर्रा की जिम्मेदारियां आपके रिश्तों पर असरअंदाज हो सकती है। अगर आप शादी का इरादा रखते हैं तो ये वक्त खानदान से बात करने का है। खास तौर पर मरीख की चौथे घर में मौजूदगी आपको घर वालों के सामने अपना मौक़िफ़ रखने की हिम्मत देगी। औलाद की ख्वाहिश रखने वाले जोड़ों के लिए सूरज और यूरेनस का मिलाप किसी मज़ीज़ाती खबर अचानक खुशखबरी का सबब बन सकता है। बच्चों के साथ आपके ताल्लुकात में एक दोस्ताना और जदीद रंग नजर आएगा, मगर ज़ुहल की तीसरे घर में मौजूदगी बताती है कि उनकी तरबियत के हवाले से आपको कुछ सख्त फैसले भी लेने पड़ सकते हैं। बराए मंगनी, शादी, हुसूली औलाद। हफ्ते के दिन काले चने या काले रंग के कपड़े किसी जरूरतमंद को दें और रोजाना 11 मरतबा अवाहिदा का वीरत करें ताकि कायनाती रुकावटें दूर हों और सुकून मिले। समाजी तौर पर यह हफ्ता आपके लिए किसी मुहिम जोई से कम नहीं। लिलित आपके 11वें घर में है, जो आपके दोस्तों के हल्के में कुछ पुरजोश लेकिन बागी किस्म के लोगों की आमद का इशारा दे रही है। करियर के हवाले से यह हफ्ता आपकी रूटीन को बदल कर रख देगा। मुश्तरी और ज़ोहरा का छठे घर में होना काम की जगह पर आपको एक खास मकाम और इज्जत दिलाएगा। आपके सीनियर्स आपके आइडियाज की कदर करेंगे। 22 मई को सूरज और यूरेनस का मिलाप आपकी तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा करेगा, जो किसी नए कारोबार या प्रोजेक्ट के आगाज के लिए बेहतरीन है। मरीख चौथे घर में है, जिसका मतलब है कि अगर आप जायदाद या घर से वाबस्ता कारोबार कर रहे हैं तो बड़ी कामयाबी मिल सकती है। अतार्द का प्लूटो, जो आपके अपने बुर्ज में है, से ट्राइन
बनाना आपको ज़हनी तौर पर इंतहाई ताकतवर और दूर अंदेश बनाएगा। आप पेचीदा से पेचीदा मसाइल का हल निकाल लेंगे। ताहम नेपच्यून का असर बताता है कि किसी बड़े मुआहदे पर दस्तखत करते वक्त तमाम दस्तावेजात को गौर से पढ़ें। छपी हुई शराइत नुकसान पहुंचा सकती है। मेहनत का सिला इस हफ्ते आपको बोनस या किसी नए उहदे की सूरत में मिल सकता है। बराए हुसूली रोजगार, तरक्की, कारोबारी कामयाबी। बुध के दिन परिंदों को दाना डालें और रोजाना 101 मरतबा अफ़त्ताह का वीरद करें ताकि आपके कैरियर की रुकावटें दूर हों और बरकत आए। माली तौर पर यह हफ्ता अचानक फायदे और गैर मुतवक्के अखराजात का इम्तिजाज है। यूरेनस की पोजीशन बताती है कि स्टॉक मार्केट या किसी तख्लीकी काम से अचानक बड़ी रकम आ सकती है। सेहत के हवाले से मुश्तरी और ज़ोहरा का छठे घर में होना आपके मुदाफ़ियाती निज़ाम को ताकतवर बना रहा है। ताहम प्लूटो की आपके बुर्ज में मौजूदगी बताती है कि आपको अपनी ज़हनी सेहत और आसाबी तनाव पर काबू पाने की ज़रूरत है। योगा और ताज़ा हुआ में वाक आपके लिए जादुई साबित होगी। सफ़र के लिए यह हफ्ता बहुत मुतहर्रिक है। ज़ोहरा छठे घर में है जो काम के सिलसिले में सफ़र का इशारा देता है। 22 मई के ट्रांजिट्स किसी अचानक तफरीही सफ़र या बिरोने मुख से वाबस्ता खबर ला सकते हैं। लकी दिन जुमा और इतवार। लकी नंबर 4, 11, 22। लकी रंग आसमानी नीला और इलेक्ट्रिक सिल्वर। यह हफ्ता आपकी तख्लीकी सलाहियतों और ज़ाती ताकत के उरूज का है। मोहब्बत में मोजज़ात और कैरियर में अचानक तब्दीलियों के लिए तैयार रहें। कायनात आपके साथ है। अगले हफ्ते का ओवरव्यू। अगला हफ्ता आपकी तवज्जो अपनी सेहत, रोज़मर्रा की रूटीन और खिदमत खुल्क की तरफ ले जाएगा। जैसे ही सैयारे बुर्ज सरता में मुस्तहकम होंगे, आप खुद को काम की जगह पर ज्यादा महफूज और बासर महसूस करेंगे। दलो वाल्व। ये वक्त आपके चमकने का है। अपनी इंफरादियत को पहचानें और हर मौका का फायदा उठाएं। मिलते हैं अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज। बुर्ज हुत यानी पाइसीज। हुत वाल्व। तैयार हो जाएं, इस हफ्ते कायनात आपके ख्वाबों को हकीकत में बदलने वाली है। आपके मोहब्बत और तख्लीक के घर में सितारों का एक ऐसा झुरमट बन रहा है जो सदियों में एक बार होता है। हुत वाल्व ये हफ्ता आपके लिए मोहब्बत का आलमी मेला साबित होने वाला है। 18 मई को ज़ोहरा और चांद आपके 5वें घर मोहब्बत और खुशी में दाखिल हो रहे हैं, जहां बरकतों का सितारा मुश्तरी जुपिटर पहले ही तख्त नशीन है। ये वो वक्त है जब आपकी जिंदगी में सच्ची मोहब्बत दस्तक दे सकती है। 19 मई को ज़ोहरा और मरीख का खूबसूरत मिलाप आपके ताल्लुकात में एक जादुई कशिश और जुनून पैदा करेगा। अगर आप सिंगल हैं तो इस हफ्ते आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो सकती है जो आपकी रूह का साथी मालूम हो। ताहम 22 मई को ज़ोहरा और आपके हाकिम सितारे नेपच्यून का टकराव स्क्वायर आपको खबरदार करता है कि जज्बात में आकर हकीकत से आंखें न चराएं। किसी पर हद से ज्यादा भरोसा करने से पहले इसकी नीयत को जांच ले। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं उनके लिए यह हफ्ता गहरी जज्बाती वाबस्तगी और रोमानवी यादें बनाने का है। आपकी तख्लीकी सलाहियतें उरूज पर होंगी, जिससे आपका पार्टनर बहुत मुतासिर होगा। मोहब्बत के मामले में इस हफ्ते आपका विजदान आपको सही रास्ता दिखाएगा, बस अपने दिल की आवाज सुने। 19 मई को किसी झील, समंदर का किनारा, फवारे वाले बाग में मुलाकात बेहतर रहेगी। और मौसीकी का कोई आला हैंडमेड पेंटिंग, सफेद मोतियों की कोई चीज तोहफे में दें। शादी और मंगनी के लिए यह हफ्ता कायनात की तरफ से एक अजीम तोहफा है। 5वें घर में मुश्तरी और ज़ोहरा का मिलाप उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो मंगनी का फैसला करना चाहते हैं या शादी की तारीख तय करना चाहते हैं। खानदानी तकरीबात में आप मरकज़े निगाह रहेंगे। औलाद की ख्वाहिश रखने वाले जोड़ों के लिए यह हफ्ता मजिजाती साबित हो सकता है, क्योंकि सितारों की ये पोजीशन ज़रखेज़ी और खुशखबरी की भरपूर हिमायत कर रही है। 30 मई को वर्गो में चांद की पहली तिमाही आपके 7वें घर शिराकतदारी को फ़ाल करेगी, जो जीवन साथी के साथ किसी अहम मुआहदे या शादी के हवाले से हतमी फैसले का इशारा है। खानदान के बुजुर्गों का ताउन आपके साथ रहेगा, जिससे घर में सुकून और खुशहाली आएगी। बराए मंगनी, शादी, हुसूली औलाद। पीर के दिन किसी बेवा गरीब खातून को चांदी का सिक्का या सफेद कपड़े का जोड़ा दें और रोजाना अवदुदा अलतफा का वीरद करें। मरीख का आपके 3रे घर में दाखिला आपकी समाजी जिंदगी को बहुत ज्यादा मुतहर्रिक कर देगा। आप दोस्तों और बहन भाइयों के साथ ज्यादा वक्त गुजारेंगे। कारोबार और करियर के हवाले से यह हफ्ता गैर मुतवक्के तब्दीलियों का है। 22 मई को सूरज और यूरेनस का आपके 4थे घर में मिलाप घर से वाबस्ता कारोबार और जायदाद के मामलात में अचानक कोई बड़ी कामयाबी दिला सकता है। मरीख का 3रे घर में होना आपको मार्केटिंग, राइटिंग और कम्युनिकेशन में नाकाबिली शिकस्त बनाएगा। आपकी मेहनत और आइडियाज इस हफ्ते सीनियर्स को हैरान कर देंगे। अतात का प्लूटो और ज़ुहल से मुस्बत ताल्लुक आपको गहरी रिसर्च और मालियाती मंसूबाबंदी में मदद देगा। अगर आप टेक्नोलॉजी या तख्लीकी और से वाबस्ता हैं तो ये हफ्ता आपकी शोहरत का है। लिलिथ
की 10वीं घर में मौजूदगी बताती है कि काम की जगह पर अपनी साख को बचाने के लिए किसी भी गैर रिवायती रास्ते से बचें। ज़ुहल और नेपच्यून आपके दूसरे घर में हैं, जो आपसे माली जिम्मेदारी का मुतालबा कर रहे हैं। कारोबारी दौरे मुख्तसर मगर इंतहाई नफा बख्श साबित होंगे। अपनी हिम्मत को जवान रखें, फतह आपकी होगी। बराए हुसूली रोजगार, तरक्की, कारोबारी कामयाबी। जुमेरात के दिन किसी मुस्तहिक तालिब इल्म को कलम किताब का सदका दें और रोजाना अफता रज़ाका का वीरद कसरत से करें। माली तौर पर यह हफ्ता आपके लिए एक चैलेंज भी है और मौका भी। ज़ुहल, नेपच्यून और कायरोन आपके दूसरे घर दौलत में हैं, जो पुराने कर्जों से निजात और मालियाती ढांचे की तब्दीली का इशारा दे रहे हैं। 22 मई के करीब अचानक माली फायदा मुमकिन है। सेहत के मामले में आपको गिले गर्दन और आंखों का ख्याल रखना चाहिए। नेपच्यून की मौजूदगी कभी कभी जहनी उलझन और नींद की कमी का बाइस बन सकती है। रूहानी सुकून के लिए मुराकबा और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। मरीख की पोजीशन बताती है कि सफर के दौरान एहतियात बरतें। सफर के लिए मरीख की तीसरे घर में मौजूदगी मुख्तसर और अचानक सफर की राह हमवार करेगी। अगर आप इमिग्रेशन या बिरोने मुल्क मुकीम होने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो 19 से 24 मई के दरमियान वीजा और दस्तावेजात के हवाले से कोई अहम पेशरफ्त हो सकती है। लकी दिन पीर और जुमेरात। लकी नंबर 3, 7, 12। लकी रंग समंदरी नीला और सफेद। यह हफ्ता आपकी रोमानवी जिंदगी और तख्लीकी सलाहियतों के उरूज का है। माली मामलात में संजीदगी और मोहब्बत में सच्चाई आपको इस हफ्ते का फाते बना देगी। अगले हफ्ते का ओवरव्यू। अगला हफ्ता आपकी तवज्जो अपनी खुशियों से हटकर रोजमर्रा की जिम्मेदारियों और सेहत की तरफ ले जाएगा। आप खुद को काम की जगह पर ज्यादा मुनज़्ज़म महसूस करेंगे और माली इस्तेहकाम की तरफ ठोस कदम उठाएंगे। हुतवाल्व, कायनात आपके ख्वाबों में रंग भर रही है, बस सितारों की लहरों पर सवार होकर आगे बढ़ें। मिलते हैं अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।